तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ये आज का न्यूज़पेपर है और आज की तारीख है 17/6/2023। टॉपिक है कि बच्चों पर गंदी और हिंसक फिल्मों का गहरा असर हुआ। कच्ची उम्र में किस तरीके से उन्होंने अपराध कर बैठे हैं, उसके बारे में है। ये आपके मेंस एग्जाम में सोशल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें चीजें ऐड करने के लिए जरूरी है। और उसके साथ ही चाहे भले आप एग्जाम में नहीं बैठे लेकिन उसके बाद भी अपने घर में इन चीजों पर ध्यान दें। ये सोशली भी जरूरी है। सबसे पहली चीज कि एक 10 साल का बच्चा एक 3 साल की बच्ची की हत्या कर देता है। अब ये घटना जो है वो कानपुर की है और कानपुर में बाल संप्रेक्षण गृह है, घर है। वहां पर बच्चे रहते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो काउंसलिंग के दौरान ये पता चला कि किस तरीके से बच्चा क्रूर हो गया और गंदी मानसिकता वाला हो गया। काउंसलिंग में बच्चे ने बताया कि उसे जब मोबाइल मिलता था तो वह मारधाड़ वाली वीडियो गेम के साथ साथ हिंसक और गंदी फिल्में देखता था। वीडियो देख करके कुत्ते के 4 बच्चों को ब्लेड से जगह जगह काट डाला था। उसकी बातें सुनकर जिला प्रोबेशन अधिकारी चौंक गए। और इसी तरह चोरी के मुकदमे में आरोपी 14 साल के बच्चे ने बताया कि वह मोबाइल पर लड़ाई झगड़े वाली फिल्में देखता था। एक लड़की से दोस्ती हो गई और उसे उपहार देने के लिए वह चोरी करने लगा। एक केस में वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो चीजों को देखता है, हिंसक चीजें देखता है, गंदी चीजें देखता है और फिर वो वैसा करता है। दूसरी चीज में चोरी करने की चीजें सीखता है, लड़ाई झगड़ा देखता है। तो बच्चों पर किस तरीके से मोबाइल के माध्यम से ये वीडियो जो पहुंच रही है, उनके माध्यम से बच्चे किस तरीके से क्रूर मानसिकता वाले हो जा रहे हैं, किस तरीके से अपराधी विचार के हो जा रहे हैं, ये यहाँ से आपके मन में एक एग्जाम्पल बैठना चाहिए। एग्जाम के लिए भी और आपके अपने परिवार के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। बाल संप्रेक्षण गृह में अपराध करने पर निरुद्ध 79 किशोर बंदियों में 25 की काउंसलिंग में पता चला कि ये गंदी और हिंसक फिल्में देखकर कच्ची उम्र में हत्या, दुष्कर्म, चोरियों जैसे अपराध कर बैठे। 79 किशोर बच्चे हैं, उन लोगों को बंदी बनाकर, मतलब बंदी नहीं कह सकते हैं, सुधार के लिए रखा गया है। अब वहां पर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग ये कि उनको जल्दी से सुधार दिया जाए और फिर उनको अपने घर भेज दिया जाए। अब 25 बच्चों की जब काउंसलिंग की गई तो ये पता चला कि ये सभी लोग किसी न किसी से मार धाड़ वाली जो मूवीज हैं, फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, वीडियोस हैं, वही देखते थे, गंदी फिल्में देखते थे। और यही सारी चीजें देख करके वो फिर करने लगे। बच्चों को सही गलत का तो पता होता नहीं है, उनको देख करके करना होता है। उनको नहीं पता होता है कि उनका फ्यूचर उससे क्या होगा, उससे उनकी क्या क्या चीजें बिगड़ जाएंगी। तो बच्चों को मोबाइल देते समय इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आज के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चों को ज्यादातर से मोबाइल दिया जाता है। वो शांत रहे तो मोबाइल दिया जाता है, वो खाए पिए खेले हर चीज की बात पर मोबाइल दिया जाता है। और मोबाइल का इफेक्ट क्या होता है ये तो देख ही रहे। बच्चों में मोबाइल का गुड इफेक्ट कम और बैड इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनमें समझदारी ही नहीं है। वो जो चीज देखेंगे वही चीज करेंगे। अपराध करने वाले ज्यादातर किशोर विघटित परिवार वाले हैं। विघटित परिवार वाले मतलब कि या तो केवल मम्मी है या केवल पापा है या उनके बीच तलाक हो चुका है। तो मतलब बच्चे जो हैं वो केवल मम्मी के पास या पापा के पास है या उनके मम्मी पापा हैं ही नहीं, कोई और उन्हें पाल रहा है। ऐसे ही बालिका गृह में 6 किशोरियों की काउंसलिंग की गई और उनसे पता चला कि उनको बहला फुसला करके उन्हें भगा लेके गए थे। उसके बाद जब शादी के बाद घर वालों के साथ ना जाने पर उन्हें बालिका गृह में रखा गया। मतलब ये है कि फिर इन लोगों को भगा के लेके चले गए, शादी भी कर ली, बाद में ये वापस आते हैं, ये घर वाले जबरदस्ती वापस लेकर के आते हैं कि चलो गलती हो गई वापस ले आए। तो उसके बाद जब काउंसलिंग की जाती है तो भी पता चलता है, वो बार बार लड़कियां कहती है कि नहीं, जिनसे शादी हुई है हमको उसी के साथ जाना है। और उस उम्र में, जिस उम्र में वो बच्चियां ऐसे कर रही हैं, कोई 14 साल, कोई 13 साल, इस टाइप से है, तो उनको फिर बालिका गृह में रखा गया है ताकि वो सही उम्र तक पहले उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें सुधारा जाए, सही डिसीजन ले सकें। काउंसलिंग के दौरान ये रट लगाती रही कि उन्हें अपने प्रेमी के साथ ही जाना है। तो इस तरीके से बच्चों में इफेक्ट पड़ता है। मंडली मनोविज्ञान केंद्र की सहायक मनोविज्ञानी संध्या शुक्ला का कहना है कि ज्यादा हिंसक और आपत्तिजनक फिल्में और वीडियो गेम देखने से बच्चों की मनोवृत्ति बिगड़ रही है। संयुक्त परिवार टूटने और ज्यादातर माँ पिता दोनों के काम करने से बच्चे अलगाव के शिकार हो रहे हैं। अब आजकल
पैसों के पीछे, या यूं कह सकते हो कि मम्मी पापा दोनों अपने तरीके से एक कह सकते हैं घर चलाने के लिए ऐसा करते हैं। घर में पैसा नहीं होता है, दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों आपस में मेंटेन नहीं करते हैं कि बच्चों को किस वक्त कौन पालेगा या किस तरीके से उसकी देखरेख की जानी है। ऐसा कई सारे घरों में देखने को मिलने लगा है। दूसरी चीज है कि आजकल लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहने का नतीजा ये होता है कि बच्चों की देखरेख केवल मम्मी पापा कर रहे होते हैं, और मम्मी पापा के नहीं होने पर या मम्मी पापा जब ध्यान नहीं देते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और फिर आजकल जिस तरीके की फिल्में हैं, जिस तरीके से आजकल रील्स वीडियो के माध्यम से बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता है और उसके माध्यम से वो चीजें देखते हैं, तो उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल नाचना गाना, छोटे कपड़े पहनना, गलत काम करना, गलत बोलना, वैसा ही बर्ताव करना सब कुछ सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हम बच्चों में ये गंदी चीजें डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो हर माँ बाप का फर्ज है कि वो उसे रोके, वरना इन बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा खराब होना है।